नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। 22 जनवरी वो तारीख जिस दिन रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम जो साधु संत हैं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जीवित हैं और कुछ इस इच्छा को लेकर ही स्वर्ग सिधार गए। लेकिन आज ये एक बड़ा दिन होगा 22 जनवरी का, जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज इस मौके पर मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज के इस कार्यक्रम में। बधाई आपको। आप हमेशा राम मंदिर की बात करते रहे हैं, सनातन की बात करते रहे और अब वो तारीख आ गई। जय सियाराम। संपूर्ण दर्शकों को भी श्री सीताराम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बधाई तो समस्त राम भक्तों को, जो और उन लोगों को जिन्होंने इस राम मंदिर के कार्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बिल्कुल, और ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग जीवित हैं और कुछ अभागे जो इस इच्छा को लिए हुए ऊपर चले गए। लेकिन आपको आमंत्रण तो मिल गया होगा, आप जा भी रहे होंगे, तो कितने उत्साहित हैं आप और आप कब पहुंच जाएंगे? जो जीवित नहीं है तो हमें लगता है वो अभागे तो नहीं, पर वो अदृश्य आंखों से जरूर देखेंगे और वहाँ सम्मिलित रहेंगे। दूसरी बात, हमको आमंत्रण प्राप्त हुआ 22 जनवरी के पूर्व में ही हम पहुँचेंगे। और कौन ऐसा होगा जो इस दृश्य को अपनी नंगी आंखों से ना देखना चाहे। हम इतने उत्साहित हैं बहन कि हम अपने उत्साह की बात कह नहीं सकते। मन खूब गदगद है, अतीव प्रसन्न है। इतनी प्रसन्नता कि वाणी व्यक्त नहीं कर सकती है। और निश्चित रूप से इस भारत में विदेशों में रहने वाले जितने सनातनी हैं वह उस दिन दीपावली मनाएंगे, चाहे वो भारत में रहते हो या विदेशों। पहली बार ऐसा हो रहा है। सनातनीय हिंदुओं की ये सबसे बड़ी जीत है और पहली बार पूरे विश्व की मीडिया इसको कवर करेगी। यही हिंदू राष्ट्र की जीत है। आप राम की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर वाले, क्या है आपके राम? कैसी है उनकी तस्वीर? मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे राम जातिवाद से ऊपर है। हमारे राम संपूर्ण विश्व की एकता पर भरोसा करते हैं। हमारे राम अधर्म के खिलाफ बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाने में बिल्कुल भी सकुचाते नहीं है। हमारे राम अधर्म करने वालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सकुचाते। हमारे राम नर होकर के भी बानरों का मान बढ़ाते हैं। हमारे राम झूठे बेर सवरी के खाते हैं। हमारे राम केवट की जो दुनिया को पार करते हैं वो खुद केवट की नाव पर चढ़ करके गंगा पार होते हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम की मर्यादा है। यह भारत का अस्तित्व है। यह भारत की मौलिक संप्रभुता है। यही भारत का सबसे बड़ा विश्व का एक आचार संहिता का विचार है। मानवों की सबसे श्रेष्ठ आचार संहिता प्रभु श्री राम है। किसी को भी मानव जीवन सीखना है प्रभु श्री राम की मर्यादा से सीखना चाहिए और यही भारत को विश्व गुरु बनाता है। तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, क्या ये भी राम की पक्षधर है और राम की यात्रा का एक पर्याय है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो किसी एक मजहब की एकता, ना किसी एक मजहब के खिलाफ विद्वेष, ना किसी एक मजहब को टारगेट बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद दूर हो, जातियां हो, जातिवाद ना हो। जो प्रभु श्री राम ने करके दिखाया। स्वयं क्षत्रिय है लेकिन सबरी के घर जूठे बेर खाने गए। ये हमारे प्रभु ने स्वयं करके दिखाया। यही हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सिर्फ इतना उत्तर है कि आप राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे। आप राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे। आप राम काल्पनिक हैं ये बोलने की आपको जो है किसी ने छूट नहीं दे रखी। क्यों? वो हमारी आस्था का केंद्र है। आप राम के उपासक नहीं हैं तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? Who are you? आप होते कौन है? बस हमारा ध्येय सिद्धांत हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही है। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए क्या जगह होगी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, अगर मैं बात करूं? बस प्यार से रहें, मौन रहेंगे, राम की अपमान नहीं करेंगे तो सम्मान भी ना करें। हमें दोनों पक्ष मजबूत हैं। हमें नहीं, आप सम्मान नहीं कर सकते मत करो, अपमान नहीं करेंगे। आप तो मतलब आपको मेरे हिसाब से जीना होगा। ये है मेरे राम की परिभाषा, मेरे राम के देश की परिभाषा। रामचरितमानस के हिसाब से जीना होगा।
आपको गीता के हिसाब से जीना होगा, आपको आदर्श के हिसाब से, मानवों के हित के हिसाब से जीना पड़ेगा, आपको अमानवीय कृत्य से बचना पड़ेगा, आपको पालघर के संतों की निर्दयी हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और ये अगर बुरी कल्पना है और गलत कल्पना है, ये गलत संकल्प है, तो कोई हिंदू साथ ना दे। और सही संकल्प है तो जैसे आज राम मंदिर की यात्रा में सबकी आंखें डबडबाई, ऐसे हिंदू राष्ट्र के लिए और आगे बढ़े। तो क्या ये मान लें कि राम मंदिर बन जाने से हिंदुत्व का, सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा? अभी तो ज्ञानवापी बाकी है, मथुरा बाकी है। तो मतलब विवाद कभी खत्म नहीं होगा? विवाद नहीं, ये तो संवाद का विषय है। पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था का विषय है। उल्लू को तो दिन बेकार लगता है, तो उससे हम किसी की आंखों का चश्मा नहीं बदल सकते। ये उनकी टेंशन है। हम उनकी आस्था, हमने उनके भगवान को तो बुरा कहा नहीं, उनके भगवान के कपड़े उतारे नहीं, हमने उनके भगवान को कभी जो है सबूत मांगा नहीं, उनके भगवान के खिलाफ बोले नहीं, उनके भगवान के ऊपर हनुमान जी बैठाए नहीं। हमने तो आपकी अवहेलना, पर हमने तो उनके पूरे धर्म स्थान को ही हटा दिया और वहां हमारे हटाए थे, हमने वापस लिया। क्या उल्टी बात करती हैं बहना? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं। हम तो आपको जवाब दे रहे हैं। हमारे राम मंदिर के जन्मभूमि पर जहां प्रभु श्री राम कई हजार वर्षों से ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है, उस ऋग्वेद के प्रमाण पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने सुप्रीम कोर्ट में दिए राम जन्मभूमि को लेकर। तब हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आपका क्वेश्चन भी ये लीगली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राम जी थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब इन्होंने आधिपत्य जमाया, इसका मतलब इन्होंने कब्जा किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये ऐसी जगहों पर कब्जा किए। अब जहां जहां किए वहां वहां खुदेगा। लेकिन शास्त्री जी, अगर इतिहास को कुरेदेंगे तो बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे वो घाव भरेंगे, वो घाव रिसेंगे, वो घाव भरेंगे। इसलिए तो हम जन्म हमने लिया है और हिंदू हुए ही इसलिए। तो मतलब राम मंदिर पे लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी? बिल्कुल भी नहीं। विवाद थोड़ी है, संवाद का विषय। हमें लड़ाई नहीं करनी। तो जो 2-3 चीजें बची हैं उनको ठीक कर दो यार। लेकिन अब तो मलंगढ़ के किले का भी जिक्र आ गया है। मतलब ये अभी तक तो काशी, मथुरा और राम मंदिर की बात होती थी, अब मलंगढ़ किले का भी जिक्र होने लगा है। तो ऐसे तो हजारों मंदिर हैं, ऐसे हजारों विवादित स्थान हैं। तो क्या ये जहां वास्तविक रूप से अवैध कब्जा किया गया, उसके लिए भारत में न्याय प्रणाली है, उसके लिए भारत में एक व्यवस्था है, संविधान है। यहाँ पर जो है जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, वो न्याय करेंगे। हम सब अपनी आस्था के सबूत रखेंगे, हमारे जो वेदों के सबूत हैं उनको रखेंगे, रामचरितमानस के सबूत रखेंगे, और अगर वो सबूत बोलेंगे तो वहां पर लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया। करना तो क्या अब उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए, या इस विवाद को बढ़ाते? हमने मक्का मदीना पे कभी उंगली नहीं उठाई, अजमेर पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई, हमने अजमेर के ऊपर तो कभी नहीं गए हम। हाँ, तो हम भावनाओं का ख्याल कितना रख रहे हैं आप, ये तो देखो कितने सहनशील हैं। लेकिन क्रिया पे प्रतिक्रिया भी है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बाकी शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं कि बाबरी का दिया जलाते रहेंगे। उत्तर आप देख लो, आप कितना अद्भुत उत्तर है। ये आपका ही उत्तर वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनके अंदर अभी भी ये विष भरा हुआ है, जहर उनका जा नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी ठीक करेंगे, हमें भरोसा है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों पक्षों की तरफ से है। फडणवीस साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं कार सेवा में हिस्सा लिया था, मैं उस समय अयोध्या में ही था। तो क्या अब हर हिंदू को ये, देवेंद्र फडणवीस साहब, हाँ, अच्छी बात बोली, सही कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार सेवा कर रहा है। आप अपने आश्रम में कार सेवा कर रहे हैं, हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोगों आहत होते हैं तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए? हमारा धर्म सनातन ये कहता है हिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा धर्मो तथैव च। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हमें विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए, पर आप हमारी आस्था को मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये भी आपको अधिकार नहीं। लेकिन हमें कहीं कोई लकीर, क्या आप शास्त्री जी सोचते हैं कि हमें कहीं कोई लकीर कि अब बस यहाँ तक हमें रुकना होगा? संसार नहीं रुक रहा तो ये लकीर से कैसे रुक जाएगा? संसार तो अनवरत बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है।
तो ये लकीरें तो कभी, ये लकीर खींचना हमें तो ये लगेगा कि एक सठता वाली बात है। चलिए, ओवैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नेता भी हैं जिनकी तरफ से टिप्पणी आ रही है। आपने भी शबरी के बेर का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि मांसाहारी थे राम। मेरा सवाल यह है कि हर हिंदू की बस इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाना, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन हर एक के अपने प्रभु राम की अलग छवि है, वो अपने अपने हिसाब से, उसको आजादी है। पर ऐसी छवि नहीं है जैसी वो बता रहे हैं। भगवान राम इतने नग्न नहीं है जितने वो बोल रहे हैं। मर्यादा के प्रतीक है। मर्यादा के प्रतीक हमारे शास्त्र और वेद, उनको पहले पढ़ें, जाने, उसमें से उत्तर निकालें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खर, दूषण, सुबाहु, मारीच, ये त्रेता युग में ये होते थे जो विघ्न डालते थे शुभ कामों में, और अब ये विपक्ष के नेता हैं जो, क्या तो ये आपको तुलना क्या सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। ये तुलना आपको सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, किसी भी नेता को हम किसी तराजू पे नहीं रखते। एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह जी ने उठाया कि भाई रामलला विराजमान, जो कि कोर्ट में रामलला का केस लड़ रहे थे, मतलब ये कहा जा रहा था कि खुद स्वयं रामलला विराजमान वहां पहुंच रहे हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। अब वो रामलला विराजमान की मूर्ति जो है वो बदल के दूसरी मूर्ति रखी जा रही है, तो इसको बाबा कैसे लेते हैं आप? किसी राजनेता की प्रतिक्रिया पर हम नहीं, मतलब मूर्ति बदली जा रही है, चलिए नेता को आप छोड़ दीजिए, लेकिन रामलला विराजमान जो के दर्शन मैंने किए हैं, आपने किए हैं, दोनों विग्रह रहने हैं। बड़े विग्रह का दर्शन सब लोग दूर से कर पाए, ज्यादा समुदाय आना है। सालिग्राम की शिलाएं पहुंची हुई हैं, तो एक सर्वसम्मति से साधु संतों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है तो विग्रह भी सरकार का भव्य होना चाहिए, ताकि सरकार, और एक ये आध्यात्मिक और भाविक दृष्टि भी है। भाव की दृष्टि, छोटे वाले ठाकुर जी ना ज्यादा मार नहीं कर रहे थे, अब बड़े वाले राम जी रहेंगे तो सदियों तक कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो मतलब आप ये एक नया तरीका है और एक नया भाव है समझने का कि भाई जो छोटे लला थे वो ज्यादा लोग उन पे, छोटे बच्चे थे ना, सरकार ललाई थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा, अब सरकार का विग्रह बहुत बड़ा हो रहा, सरकार बड़े हो रहे हैं, अब किसी की मजाल नहीं होंगी। और आज मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रही थी कि जो प्रवेश द्वार है उस पे खुद हनुमान जी हैं, गरुड़ हैं मौजूद, सिंह हैं और गज हैं। तो ये पहले गरुड़ और हनुमान की मतलब आदेश लिया जाएगा, उनकी इजाजत ली जाएगी और फिर राम मंदिर, रामलला के दर्शन होंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शास्त्रोक्त पद्धति है, शास्त्रीय परंपरा है। वहाँ राम राजा के रूप में है, लेकिन जो विग्रह का पूजन होना है वो रामलला के रूप में। लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो उसी रामलला मूर्ति, रामलला विराजमान की मूर्ति, वो तो बैठेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे? वो विग्रह तो उनका रूप ही बदल जाएगा। रूप काहे को बदलेगा? वो विग्रह थोड़ी बदलने वाला है। सिर्फ दूर से दर्शन हो सके तो बड़ा विग्रह रख दिया गया। रामलला तो वही रहेंगे, दोनों दर्शन होंगे। विग्रह बड़ा है ताकि दूर से सरकार के दर्शन कर सके, और हमने अपना भाव आपको बता दिया। तो आप पहली बार राम मंदिर हम एक बार गए हैं, हमारे हृदय को बहुत वहां पीड़ा पहुंची थी। 4-5 बार अयोध्या गए, दर्शन हमने सिर्फ जीवन में एक बार किया रामलला की, और जब बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत कसोटा, बहुत गुस्सा आई, हम अपने आप पे आपा खो बैठ रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत थी वहां पर, मन तो कर रहा था कि अभी कुछ कर डालें। इसके बाद फिर मन को बहुत पीड़ा पहुंची। तो आपको क्यों पहुंची पीड़ा? मतलब पीड़ा पहुंची, मैं समझ रही हूँ, पर क्यों? शायद ही कोई ऐसा राम भक्त होगा जिसको पीड़ा देख करके ना होती हो। आप तब गए थे जब मस्जिद थी वहां पर, या जब मंदिर बनना शुरू हो गया? 7-8 साल पहले। अच्छा, अब आप समझ जाओ, हम पवित्र मुंह से नाम नहीं लेते, पर थी वो उस वक्त। तो अब आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। वो मुझे दिख रहा है, आपके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम ये भी कहा, बहुत सारे विवाद भी हैं। हालांकि मैं आज बड़ा शुभ दिन अब आने वाला है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। दीपावली है भारत की दीपावली है। 22 जनवरी भारत की दीपावली है, और उस दिन हिंदुओं को दीपावली मनानी चाहिए, घर घर दीप जलाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध शुरू हो गया है, रामद्रोह शुरू हो गया है। जिसको भी सुनिए वो कुछ ना कुछ कमी निकाल दे रहा है। जैसे मांसाहार की बात ही आ गई, मूर्ति के रूप की बात आ गई, तमाम विवाद उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये प्रश्न ऐसे हैं, ये ना कभी खत्म। जो अधार्मिक लोग हैं, जो रावण के खानदान के लोग हैं, देखिए, जिसकी मति खराब है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देगा, और जिसकी मति सुमति है
उसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। उनका विचारों का चश्मा डिस्टर्ब है, उनमें कुछ ना कुछ भयंकर खोट है। रावण के खानदान के विचारे, और रावण के खानदान के चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्हें दिक्कत तो है, तो रामद्रोह करेंगे, रामद्रोह करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बहुत प्राचीन सिद्धांत है इस विश्व का कि एक आदमी ने एक पेंटिंग बनाई और चौराहे पर जाकर टांग दी कि इसमें अगर कोई कमी हो तो वहां पर गोला मार्क कर दो। इतने गोला से मार्क लोगों ने कर दिया कि पेंटिंग खत्म हो गई, और दोबारा उसने फिर पेंटिंग बनाई और उसने लिख करके टांगा कि अगर कहीं कमी हो तो कृपया सुधार दें। एक भी गोला नहीं लगा। बस यही दुनिया का सिद्धांत है। तो ये रावण के खानदान के लोग इस सिद्धांत पे गोला मार्क वालों पे जी रहे हैं, तो इनको तो जीवन भर ये कमियां मिलती रहनी है, और बेचारों को मिलनी भी चाहिए, उनका यही जॉब है। और आप लोग टीवी वाले भी कैसे उठाएंगे, उनकी बात कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब वो कुछ उल्टा बोलेंगे। तो वो उल्टा बोलती इसलिए ताकि आपके मुंह से उनका नाम लिया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ऐसा नहीं है कि ये दूसरे धर्म के लोगों, कुछ अपने हिंदू की सनातन थोपने की बात की जा रही है, सनातन को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? मूर्खता वाली बात। सनातन का मतलब तो समझे, सनातन का मतलब जो आदि से है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये थोपने का विषय नहीं है। धार्यते धर्मः, धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को सिद्धांतों में उतारा जाता है। धर्म का चित्र नहीं है, चरित्र है। चरित्र में उतार करके अपने चरित्र को निर्मल किया जाता है। अपने चरित्र की पवित्रता, अपने जीवन के सिद्धांत, धर्म की मर्यादा, धर्म के नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना, और वो भी बैक साइड, इनसाइड, आउटसाइड, दोनों, पब्लिकली भी और व्यक्तिगत भी, अकेले में भी। ये मर्यादा है धर्म की, ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म का प्रोटोकॉल। लेकिन जैसे आपके धर्म का सिद्धांत है, मेरा और आपका धर्म एक ही है। हाँ। हमारा अपने धर्म का सिद्धांत है, दूसरे धर्म के लोगों का उनका अपना सिद्धांत है। हम तो उनके सिद्धांत पे कभी उंगली नहीं उठाई। हाँ। हम कभी उंगली उठा रहे हो, सनातनी कभी उंगली नहीं उठाते। उनका भी जुलूस निकलता है, हमने तो नहीं पत्थर मारी। उनकी भी वार्ता यात्राएं होती हैं, हमारे ही भारत के मंदिरों के पैसों से होती हैं। हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई। हमने तो कभी सरकार से ये तक नहीं अभी तक हमने बोला कि मंदिरों को सरकार के आधिपत्य से बाहर करो। बेचारे यात्रा करते भी हैं तो यार दे देना चाहिए, कोई गरीब बच्चा है तो हटाओ यार। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम उपकार कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात। देश तो उनका बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं उपकार, कोई उसमें कोई, हम तो बिल्कुल खुल के बोलते हैं। किसी को बुरा लगता तो वो उसकी मजबूरी है, उसे पेट दर्द की गोली खानी चाहिए। हम बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांतिक बात बोल रहे हैं। हमारी उनसा कोई विरोध नहीं है, धर्म विरोधियों के हम खिलाफ नहीं है। और हम अपने हिंदुओं को भी प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु श्री राम, हाँ राजनीति का विरोध करो, आप राजनेता का करो, पर राम राज्य का विरोध। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि कहा जाता है कि आप तो बीजेपी के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी मूर्खता वाली बात। हम सबकी कथाएं करते हैं, हमारे पास सब नेता आते, हम सब नेताओं के गुरु हैं, हमारे पास सब लोग बैठते, मार्गदर्शन लेते। अब इनको हम कहां से बढ़ाने लगे? हमने कभी बैनर लगाया हो, हमने कभी इनके लिए कुछ बोला हो, तब ये आरोप सिद्ध होता है। अब ऐसे तो हम आपके साथ भी बैठे हैं तो कुछ भी लोग बोल सकते हैं, बोलने की अपनी अपनी दृष्टि है। अब उनके मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है, देखो दुनिया में मीडिया वालों को भी तो बोलते हैं गोदी मीडिया, पैसे लेकर दिखा रहे, कितने नहीं उठाते हैं। उंगली है, उठाना सरल है, बहुत उठाना सरल, झेलना बहुत कठिन है। कोई बड़े दिल वाला ही झेल पाता है। तो हम आपको यही प्रार्थना कर रहे हैं, ये आरोप इसलिए कर रहे हैं इनके पास कोई उपचार नहीं है। उठाना चाहिए उन्हें उंगली। कुत्तों का काम भौंकना है, गज का काम चलना है, हाथी का काम चलना है। हम अपने सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे, हम प्रत्येक हिंदू को जगा कर मानेंगे। हम राम राज्य की स्थापना। वो हिंदू को जगाना क्या है? हिंदू कैसे को जगाना, मतलब क्या हिंदू जो हम सोया अपने हुआ अधिकार की बात मैं खोल हिंदू के, हूँ, मैं सोई हुई नहीं हूँ, मैं जागी हुई हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू को जगाने से क्या मतलब है? हिंदू को जगाने का तात्पर्य है कि वो अत्याचार ना देखे। हिंदू को जगाने का मतलब है किसी बहन बेटी के साथ व्यभिचार हो रहा हो तो वो पुरजोर विरोध करे। हिंदू को जगाने का मतलब है अपने सनातन के लिए वो कट्टर रहे। हिंदू को जगाने का मतलब है अहिंसा पर भरोसा करे, हिंसा पर नहीं। हिंदू को जगाने का मतलब है वो अपने मौलिक अधिकारों को समझे। हिंदू को जगाने का मतलब है प्राचीन संस्कृत की पद्धति की विद्या का पुनर्स्थापन करे और उन संस्कारों में जिए, पाश्चात्य संस्कृति को लाइक करने की बजाय। हिंदू को जगाने का मतलब है हमारे साथ अगर कोई बर्बरता कर रहा तो हम सबसे हिंदू
अगर वो गलत कर रहा कोई दूसरे मजहब का या दूसरी व्यक्ति या दूसरे समुदाय का, हम उसको पुरजोर तरीके से अपने पक्ष वाले को सपोर्ट देकर। लेकिन शास्त्री जी, अगर इस तरह हम हिंदू इस तरह से तलवार उठा लें या शस्त्र उठा लें, भाला नहीं चलिए हम अगर कोई हमारे साथ बर्बरता कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। जवाब को मारना नहीं है, कानून तक हमारी आवाज पहुंचे, एकता, इसके लिए हम कह रहे हैं। अच्छा, कानून तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी बात कल तक कोई नहीं सुन रहा, आज 4 लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं, यही बात हमारी आपको भी सुननी पड़ेगी, न्यूज में आपको दिखाना पड़ेगा और कानून को एक्शन लेना पड़ेगा। सही गलत निर्णय करना कानून का काम, लेकिन कानून सुने तो कठोर नियम तो करे। रामचरितमानस को फाड़ा गया, कहां गया तुम्हारा कानून? क्यों नहीं सुना? क्यों खुलेआम दलाक रहा, दहाड़ रहा? राम को काल्पनिक कहा और ये राम के ऊपर न जाने कितनी उंगलियां उठाई, राम मंदिर को न जाने क्या क्या कहा, कहां गया कानून? तो किसकी कमी है ये? अपनी और आपकी और हमारी। कैसे? ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का आप कहती हम जागी हुई हिंदू हैं, आप सरकार से अधिकार मांगो अपना। हम मांगते, मांगना चाहिए, ऐसे ही हम सबसे चाहते, बस ये है जगाना। चलिए, अब मैं आपको आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई, तो अब मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मैं ज्योतिराव फूले का जिक्र करना चाहती हूँ। अभी एक आरजेडी के नेता ने एक लाइन लिखी थी, एक कोटेशन लिखी थी, पर वो मैं कोटेशन आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक्टिविस्ट रहे हैं, आप जानते ही हैं कि सावित्रीबाई फूले को भी आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है हम धर्म और अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर की घंटी बजना अंधविश्वास नहीं है, बाप को बाप कहना भी अंधविश्वास नहीं है। अगर मंदिर की घंटी बजाना, परमात्मा को प्रणाम करना, अंधविश्वास की ओर बढ़ना है, तो बाप को बाप कहना भी अंधविश्वास है। लेकिन अगर स्कूल से ज्यादा संख्या, माँ को माँ कहना भी अंधविश्वास है। विद्यालय की भी जरूरत है, विद्या की भी जरूरत है, विद्यावान हनुमान जी की भी जरूरत है, और राम के आदर्श की भी जरूरत है, और राम की पूजा की भी आवश्यकता है। लेकिन बाबा पे तो ये आरोप लगता है, शास्त्री जी पे ये आरोप लगता है कि आप तो सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, आप तो विद्यालयों से ज्यादा मंदिर की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं। विद्यालय की बात, हमने कभी ये नहीं कहा कि मंदिरों की संख्या बढ़ाई जाए, हम विद्यालय की बात करते हैं। हम संस्कृत विद्यालय का सर्टिफिकेट लेकर के विद्यालय खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हम जो झाड़ फूंक और मंत्र चिकित्सा से ठीक करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते कैंसर हॉस्पिटल निर्माण का संकल्प लेते हैं, आयुर्वेदिक औषधालय खोलते हैं। हम अंधविश्वासी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, और धर्म के साथ साथ बाप को बाप कहकर, राम को परम पिता मानकर हम मंदिर की घंटी बजाने को भी ज्ञान, और वो भी एक चिकित्सा है, ध्वनि चिकित्सा, उसको लेने मंदिर जाते हैं। राम हमारे आदर्श हैं, उनके चरित्र को मूर्ति में देखकर अपने जीवन को निर्मल करने के लिए मंदिर जाते हैं, और विद्यालय पढ़ने भी जाते हैं। ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण बातें हैं, समझने का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, दीपावली का उत्सव मनता है और अयोध्या में अब जो दीपोत्सव होता है वो दुनिया में जाना जाता है। इसका एक जवाब दे दें? बिल्कुल दीजिए ना। एक अभी हमको संतुष्टि नहीं हो रही खुद को, तो आप दीजिए ना। मैं सुनने आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बोलिए। अगर मंदिर की केवल घंटी बजाना अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, सड़कों पर नमाज भी अंधविश्वास होगा, रविवार को चर्च में जाना भी अंधविश्वास होगा, प्रार्थना करना भी अंधविश्वास होगा, फिर तो इस दुनिया में सब मूर्ख लोग हैं, और कहीं ना कहीं आप भी होंगी। फिर इन मूर्खों के लिए जिस आदमी ने लिखा है उससे क्वेश्चन करके उत्तर हमें जरूर बताना। अब मजा आ रहा है प्रश्न का, मजा आ रहा है ना? तो चलिए अगला मैं यही चाहती हूँ हम तो आपसे कि देखिए मुझसे तो सोशल मीडिया पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, हम जवाब देने और को मुझसे तैयार कहा जाता है कि जिस दिन आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठे आप पूछे, तो मैं आप प्रश्न लिया करो बहनों, आया करो, हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा। जब तक हम जिएंगे तब तक जवाब देंगे, कोई भी हो, हाँ जो हमारे पास है। पर अगर वो ऐसा उन्होंने कहा कि मंदिर की घंटी बजना अंधविश्वास की ओर बढ़ना, और विद्यालय में की घंटी बजना, साल पुरानी होगा। अब आपकी अगर बात हो, कोई आत्माओं का वाला कोई संपर्क हो आपका, आप जरूर करो, उनसे कहना नहीं आप जिंदा हो, आत्मा को कोई संपर्क होता हो तो हम आपको कह रहे हैं। मेरा कैसे हो सकता है? अब पर्ची तो आप लिखते हैं। उसके लिए तो अर्जी लगेगी, लेकिन पूछना चाहिए। लेकिन फिर तो चर्च में जाने वाला, वो ईसा को मानने वाला भी अंधविश्वासी है, रोडों पर नमाज पढ़ने वाला शुक्रवार को, वो भी
अंधविश्वासी है, और 5-5 नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला भी अंधविश्वासी है। इन सबको भारत में नहीं पूरे विश्व में बंद करके बताओ, तब तुम्हारा कोड। अच्छा, मोदी जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? अभी नहीं हुई। अब हो सकता है आपको सौभाग्य मिले मंदिर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारा आदर्श है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि इतनी खुशी और आप आनंदित हैं इस इंटरव्यू में, मैं देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप श्री राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कुछ गा के मुझे सुना दें और मेरे दर्शकों को। ऐसा कुछ हमारा गायन तो ठीक ठाक नहीं है, पर जैसा भी कुछ भजन ही आप गुनगुना के देखिए। मोदी जी भी रोज भजन शेयर कर रहे हैं अपने एक्स पर, और तमाम लोग इस समय राममय हो रखा है देश में। भारत राममय, दुनिया राममय की ओर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ। हम पर उतने अच्छे गायक तो नहीं है, पर जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में टूटी फूटी सेवा बन जाती है, उसी सेवा को हम करते रहते हैं। अभी तो एक बहुत ज्यादा भाव सबका चल रहा है, वो भाव हम गुनगुना भी चुके, कल भी गा करके आए, फिर से हम गा रहे हैं। गाइए ना। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के हो, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ये 22 जनवरी का इंतजार। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आगे भी मौका मिलेगा, आगे भी बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी न्यूज़ पर आपने सुना बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बेबाकी के साथ अपने अंदाज में अपनी बात कहते हुए आनंदित हैं, राम मंदिर को लेकर उत्साहित हैं। उस आयोजन का हिस्सा बनने का आमंत्रण मिल चुका है और वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी न्यूज़।